जब जब आप पुकारेंगे आपकी जीभ पर मेरा निवास होगा। उसके बाद 16 साल के आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 21 साल की उम्र में आचार्य बन जाने के बाद उन्होंने पहले ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। 21 वर्ष की उम्र में पहले ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। उनकी कुल जिंदगी 84 साल की थी, 84 ईयर्स ओनली। यानी 63 साल में, 63 ईयर्स में उस आचार्य भगवंत ने 3,50,00,000 स्वतंत्र श्लोकों की रचना करके दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा इतिहास बनाया जो 937 साल बाद में भी अब तक कोई तोड़ नहीं सका। वे केवली नहीं थे, वे फरिश्ते नहीं थे, वे ऊपर से टपके नहीं थे, वे जमीन फाड़कर बाहर निकले नहीं थे, वे कोई मना परिज्ञानी या अवधि ज्ञानी नहीं थे। वे एक शुद्धधर थे, सामान्य इंसान थे, एक मध्यम परिवार के अंदर जन्म लिए थे, शैव धर्मी थे, लेकिन मां की अपनी शक्ति थी, भक्ति थी, निष्ठा थी। मां का अपना धर्म गौरव था, आत्मगौरव था। मां के दिलो दिमाग में तमन्ना थी इस कोख से जन्म ली हुई आत्मा महान बने, ये खुद अपना कल्याण करे, सबका कल्याण करे। ये आत्मा ऐसी अद्भुत निकले कि दुनिया इसे याद करे, इसकी बदौलत कई आत्माएं संसार से पार उतरे। मां की भावनाएं सत्य सिद्ध हो गई। भावनाएं आपकी भी है, तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सोच है, कल्पनाएं हैं, नाना प्रकार के सपने हैं। जब से बड़े हुए हो तब से रोज बुनते हो, भोग के, सुख के, याचनाओं के, अलग अलग प्रकार के पदों के, सत्ताओं के, कामनाओं के, इच्छाओं के, तृष्णाओं के पुल बनाते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। वो भी मां थी, उसकी चमड़ी कोई अलग नहीं थी, उसका डीएनए कुछ अलग नहीं था, वो कोई किसी मंगल ग्रह से आई नहीं थी, सामान्य तौर पर यूं ही जन्म ली थी। और देखो ऐसा व्यवहार था पुराने जमाने में कि अग्रवालों के साथ, महेश्वरियों के साथ, वैष्णवों के साथ, भावसारों के साथ, मूढ़वणिकों के साथ जैन धर्म के लोगों की शादी विवाह के रिश्ते होते थे। तो चाचदेव यानी आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज के पिता वे मूढ़वणिक थे और पाहिनी देवी शुद्ध जैन शाविका थी। लेकिन उसने कभी घर में आकर खटपट नहीं की, सास ससुर से या पति से कोई विवाद नहीं किया, धर्म संप्रदाय की बातों के झंडे नहीं उठाए, घर में जहर घोलने की कोशिश नहीं की, अपनी धर्म श्रद्धा के आधार पर आगे बढ़ी, पति को प्रेम दिया, बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, घर की सार संभाल की, सबके साथ में अच्छे रिश्ते संभाले, अपने स्वभाव को बेहतरीन बनाया, एक सुकन्या, सुनारी, सौभाग्यशालिनी, रत्नकोशी जैसी उसकी स्थिति बनी। और इस प्रकार वो महान सौभाग्यशाली ने एक पुत्र रत्न को जन्म देकर 6 साल में यह संस्कार दिए कि बेटा बड़े होकर अगर देव गुरु धर्म का अच्छा सानिध्य मिले, तेरी भावनाएं जगें, तू परिपक्व बने और तू कुछ करने के लिए कटिबद्ध बने, तो तुझे संन्यास के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर जाना है, पंच महाव्रत ग्रहण करने हैं, ज्ञानवान बनना है और तुझे ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा काम करना है कि लोगों की मूढ़ता दूर करनी है, मूर्खता दूर करनी है, अज्ञान का निवारण करना है, सबको ज्ञान देना है। ज्ञान से ही आत्मा सुखी बनती है। अज्ञान बहुत बड़े दुख का कारखाना है। अज्ञान से ही मुंह आता है, कषाय आते हैं, वही मनुष्य आता है, चिंताएं आती है, अज्ञान ठोकरें खिलाता है, अज्ञान की बहुत पीड़ाएं हैं, अज्ञान असह्य होता है। अज्ञान को लेकर चलना कभी हितकर नहीं होता है। बस तू ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, देव गुरु धर्म की आशीष तुझे पल्लवित करें, ऐसी कामना करती हूं। नन्ना 6 साल का बच्चा क्या जानता है। मां ने जोखिम ले ली, इकलौता बेटा था। मां ने पिता को पूछा भी नहीं, यानी पत्नी ने पति को पूछा भी नहीं, बेटे के पिता को नहीं पूछा कि मैं इसे सौंप रही हूं। और मां ने जोखिम ले ली, मां ने साहस बटोरा। मां ने देखा सुनना होगा वो सुन लूंगी, डांट खा लूंगी, मार पड़ेगी तो सह लूंगी, बुरा भला कहेंगे तो भी झेल लूंगी, ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, इनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगी, बुरा भी नहीं लगाऊंगी, मन मुटाव भी नहीं करूंगी। अगर सौभाग्य का सूर्योदय हुआ तो दूसरी संतान को दुनिया में लाने का प्रयास करूंगी, लेकिन इसको तो सौंप ही देती हूं पहली संतान जिनशासन के नाम। और उसी संतान ने आगे जाकर अपने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जीवन के अंतिम काल में ये स्वर मुखरित किया और बोले, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्तीपि श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मादिवासितः। जब मैंने प्रवचनकार बनने की शुरुआत की थी, मेरी जिंदगी का यह पहला प्रवचन था।
यहां से मैंने शुरुआत की थी। हेम कथा के तौर पर, हेमचंद्राचार्य की कथा के आधार पर मुझे वीक में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन गुरु महाराज के सानिध्य में बेंगलोर में जब इनकी दीक्षा नहीं हुई थी, 2 दिन 15-15 मिनट के लिए बोलने को मिलता था। 2 दिन मैं बोलता था, 2 दिन दूसरे महाराज साहब बोलते थे, 2 दिन तीसरे महाराज साहब बोलते थे। गुरु महाराज बाकी का 45 मिनट रोज बोलते थे, और जब रविवार का दिन आता था वो पूरा का पूरा गुरु महाराज संभालते थे। ऐसे बेंगलोर के अंदर 3 साधुओं की ट्रेनिंग चल रही थी। मेरा सौभाग्य था, मुझे हेम कथा के आधार पर इस प्रकार प्रवचन देने के लिए अवसर बना। रोज 3 घंटे 4 घंटे प्रतिक्रमण के बाद रात को सीढ़ी में बैठे बैठे तैयारी करता है। 3 घंटे 4 घंटे 50 ग्रंथ टटोलता, अलग अलग पॉइंट्स लिखता, बहुत सपने संजोता। पूरे 4 घंटे का किया हुआ परिश्रम, 4 घंटे का मटेरियल मंच पर आने के बाद 15 मिनट 14 मिनट 13 मिनट में खाली हो जाता। टाइम टाइम फिस, बाकी का काम गुरु महाराज संभालते। उन्होंने प्यार दिया, संभाला, साहस दिया, ढाढ़स बंधाया। प्रवचन पूरा होने के बाद कहते, थोड़ा हंसना तो सीख, तू हंसेगा नहीं तो तू दूसरों को हंसा नहीं सकेगा। तू बहुत गंभीर रहता है, गंभीरता पूर्वक तू इतना सीरियस प्रवचन देता है तो लोग अधिक सीरियस रहेंगे, उनके जीवन में तेरी बातें घुले मिले, इसलिए थोड़ा प्रसन्न बन, थोड़ा हंस करके बोलना सीख। इस प्रकार भी वो कहते। और कभी कोई कमी बेशी रहती तब भी चलते चलते इधर उधर देखते कि कोई सुन नहीं रहा है, और वो कहते। इस प्रकार कहते कहते शुरुआत हुई। ये रोज लाइब्रेरी जाते, मैं अलग अलग किताबों के नाम देता, लाइब्रेरी में से निकाल के लाते। ऐसे करके चारों तरफ किताबों के ढेर। 15 मिनट के प्रवचन के लिए 60 किताबें रोज पहनता, खूब मेहनत करता। रात को 11 बजे मुश्किल से सोता। 7 से 8 बजे का सामूहिक मांडली का समय था प्रतिक्रमण का। गुरु महाराज के साथ लोगों के साथ प्रतिक्रमण करके फटाफट, सीढ़ी में लाइट थी, उपाश्रम में कहीं लाइट नहीं, सीढ़ी में बैठे बैठे इस प्रकार करता। सब साधु सो जाते, मुझे कल की चिंता रहती कि कल बोलना है, 15 मिनट बोलना है, 15 मिनट बोलना है। देवगुरु धर्म की कृपा रही, आज 15 घंटे नॉन स्टॉप बोल लेता हूं बिना देखे हुए। लेकिन जब कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूर्य जी को पढ़ा तब मुझे लगा मैं मक्खी के बराबर हूं। क्या वो आत्मा रही, क्या भावना रही, क्या ग्रंथ रहे, क्या उनका चिंतन रहा, उन्होंने समग्र परिवेश को कैसे परिवर्तित किया। एक जैन साधु भगवान महावीर की परंपरा का ज्ञान प्राप्त करके इस दुनिया को कैसे आंदोलित कर सकता है, उसकी साक्षात अनुभूति है हेमचंद्राचार्य, जीवंत अनुभूति। इसीलिए आगे जाकर जमाने ने उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा कि बाकी सभी तो महान आचार्य, लेकिन ये सर्वज्ञ तो नहीं, लेकिन कलिकाल में सर्वज्ञ के तुल्य ऐसे रहे। बहुत गजब के इनके कितने ग्रंथों पर आगे चलकर पीएचडी हुई, लोग विद्वान बने, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों ने हासिल की। और वो आत्मा अपनी जिंदगी के 84 साल के मुकाम पर पहुंचकर भगवान से क्या प्रार्थना करती है, नैनों में नीर लाकर, संवेदनशील बनकर, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब शरीर थक चुका है, कामनाएं सब ठहर गई है, बहुत काम वे कर चुके हैं, कुछ भी प्राप्त करने की तमन्ना नहीं है, लेकिन जो जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं उन्हें भवांतर याद आ रहा है, आने वाला जन्म, आने वाली जिंदगी याद आ रही है। और वे अंदर से बोलते हैं कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती भी श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मादि वासित। भगवान जिंदगी पूरी होने को है, अब मैं मर जाऊंगा, मौत आएगी, यह लौकिक प्राण शरीर सब समाप्त हो जाएंगे, चूंकि आने वाला भव लेना होगा। कई मनुष्य का जन्म मिले ऐसी कामना करता हूं, पुनः जल्दी इंसान बनो, पुनः आपका शासन पाऊं, पुनः आपको पाऊं, आपका ज्ञान पाऊं, आपके चरणों में बैठूं, क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी का उद्धार नहीं है। मेरी मां तो जैन थी भगवान, मेरे पिता जैन नहीं थे। मां ने प्रयास नहीं किए होते तो शायद इस मुकाम पर मैं पहुंचा ना होता। आप भी सब मां हो, आपने भी पुत्र पुत्रियां जनी है। एक बार अपने दिल पर हाथ रखो, अपने अंदर से पूछो आपने क्या क्या प्रयास किए, बच्चे के लिए बच्ची के लिए क्या क्या प्रयास किए, बेटे के लिए बेटियों के लिए क्या क्या प्रयास किए, मेहंदियां रचाई, सोने के आभूषण खरीदे, अच्छे अच्छे कपड़े लाए, बहुत बढ़िया उसको श्रृंगार करवाया, उसके लिए गीत गाए, उसके लिए साफे सूट शेरवानियां लाई, उसके लिए घर खोजे, उसके लिए कोई कन्या और वर खोजा,
उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, पैसे जोड़े, उसे पढ़ाने के लिए मेहनत की, अंगुली पकड़ पकड़ कर उसको होमवर्क करवाया, उठा उठा करके उसे स्कूल ले गए, उसे अच्छा खासा पिलाया खिलाया। रोज रात को वो सो भी जाता तो नींद से उठा करके भी एक गिलास ताजा दूध पिलाते कि बेटा पी, इसके बिना तू ताकतवर नहीं बनेगा, तेरे लिए जरूरी है, तू बादाम खा, तू ये खा, तू फास्ट फूड ऐसी वैसी चीजें मत खा, तू मजबूत बन, तू ताकतवर बन। डांस के क्लास करवाए, स्विमिंग के क्लास करवाए, जिम में भेजा, ताकतवर हीरो बनाया। व्यवहारिक समृद्धि के लिए, व्यवहारिक बलों के लिए, व्यवहारिक सफलताओं के लिए, व्यवहार में उसे बहुत आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में उसे बहुत आगे दिखाने के लिए खूब अच्छा अच्छा उसे किया। रोज उसे सजाती संवारती, एक टाई लगाती, बो लगाती, इंसर्ट करती, बेल्ट बांधती, सब कुछ करती, उसके लिए मैला धोया, उसके लिए बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया। लेकिन उसकी आत्मा के उद्धार के लिए हमने कितना किया, क्या किया। चिंतन का समय है। जो जा चुका है समय वो लौट के आएगा नहीं, जो बीत चुका है हाथ से उसे कोई लौटा नहीं सकता, जो बचा है वो अपना है। इसीलिए मैं कहता हूं संभावनाओं को नए तरीके से आकार दीजिए, जगिए, अंदर से उठिए। भूतकाल भूतकाल रहा, जो पाप हो चुके, जो गलतियां हो चुकी, जो अपराध हो चुके, जो प्रमाद हो चुका, गलत फहमियों में, सुख सुविधाओं में, अलग प्रकार की सोच में जो जीवन बीत गया, बच्चे के साथ, पति के साथ, सास ससुर के साथ या बच्चे के साथ बीत गया, वो बीत गया। अब क्या करना है, नए तरीके से ताजगी प्राप्त करनी है। हर आत्मा को अपना समझना है, सबके उद्धार की कामना करनी है, गुरुजनों की तलाश करनी है, अच्छी भावनाएं जगानी है, सबको अच्छे बोध देने हैं, सबके साथ में हिल मिल करके रहना है, कषायों को कम करना है, जैनत्व का गौरव जगाना है। धर्म गौरव के बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। आत्म गौरव, धर्म गौरव, समाज गौरव, इसके बाद में आता है राष्ट्र गौरव। और गौरव नहीं है तो जीने का कोई मकसद नहीं हो सकता। उस आचार्य भगवंत ने जीवन के अंतिम काल में धर्म गौरव की अनुभूति करवाते हुए कहा, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती। मैंने इस भाव में महाराज साहब, अरे मैंने इस भाव में भगवान बहुत अच्छे काम किए, हजारों लाखों लोगों को पल्लवित किया, खूब पुण्य बांधा है, पाप नहीं किए, खूब अच्छे काम किए, ज्ञान की साधना की है, धर्म अध्यात्म की साधना की है, पुण्य बहुत बांधा है। तो हो सकता है किसी भाव में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, शतखंड का राजा बनूं, अक्षुणी सेना मेरे पास में हो, हजारों लाखों की संख्या में मेरे पास में मेरे चाहने वाले, मानने वाले नौकर चाकर हों, धन दौलत की कमी ना हो, सभी छोटे बड़े राजा मेरी अधीनता स्वीकार करते हों, ऐसा मैं सम्राट चक्रवर्ती हूं, और हजारों मेरे पास में रानियां हों, कोई कमी ना हो। लेकिन चक्रवर्ती बन जाने के बाद, इतनी सुख सुविधाएं पाने के बाद, सब कुछ हासिल करने के बाद भी अगर मुझे जिन शासन ना मिला, अर्थ धर्म की परंपरा नहीं मिली, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा चक्रवर्ती का पद, नहीं चाहिए ऐसी सफलता, मुझे जिन शासन चाहिए हैं। इसलिए चक्रवर्ती का पद मिले, सुख सुविधाएं मिले, हजारों रानियां मिले, बड़ी सल्तनत मिले, धन कुबेर बन जाऊं, शतखंड का राजा, सभी राजाओं की अधीनता मेरे भीतर हो, मैं सबका स्वामी, सब मेरे सेवक, सब मेरे चरणों में, मैं सबसे ऊपर। और तब भी अगर जिन शासन ना हो, अर्थ धर्म की परंपरा ना हो, आत्म कल्याण का मार्ग ना हो, तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, उसे स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरे वाक्य में वो कहते हैं, किसी गरीब के घर अगर जन्म लेना पड़ा, फटे पुराने चीतड़े पहन करके भी जिंदगी अगर बितानी पड़ी, 2 समय खाने का ठीक से प्रबंध भी अगर हो ना सका, मुझे चाहने वाले मानने वाले लोग न रहे, परम गरीबी के बीच में जिंदगी बितानी पड़ी, कोई सुख सुविधाएं न रही, और एक नन्हे से झोंपड़े में रात दिन आसियाने के तौर पर रहना पड़ा, तब भी अगर जिन शासन मिला, जैन धर्म मिला, परमात्मा का पथ मिला, अरिहंत का मार्ग मिला, तो उसे मैं हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मादिवासित। आपकी तमन्ना क्या है? खूबसूरत बनना है, ब्यूटी पार्लर में जाना है, बड़े वैवाहिक खोजने हैं, बड़ा धनवान बनना है, बड़े बड़े काम करने हैं, नाम कमाना है, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी करनी है, एक फ्लैट है तो पूरा बंगला खरीदना है, एक दुकान काफी नहीं है, बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बहुत दौड़ लगानी है। लेकिन जिन शासन कहां है? धर्म की भावना, धर्म के कार्य, धर्म का समर्पण, धर्म के लिए हमारा योगदान, धर्म की महत्तम भूमिका, धर्म के अर्थ,
अर्थों की गवेषणा, धर्म के अनुसार जीना, धर्म के अनुसार सोचना, धर्म के लिए ही जीना, वो धर्म गौरव, वो आत्म गौरव की अनुभूति करवाएगा। आप में, मेरे में और उनमें बहुत अंतर है। आपके पिताजी जैन, आपकी मां जैन, आपके दादा जैन, आपकी दादी जैन, आपके भाई, आपके सगे संबंधी जैन। हेमचंद्राचार्य तो ऐसे कि उनकी मां और उनका ननिहाल पक्ष जैन, पिता का पूरा पक्ष अजैन। शैव धर्मी, ओम नमः शिवाय के उपासक, रोज शिव मंदिर में जाने वाले, शिवरात्रि मनाने वाले, शिव के अनुसार आगे बढ़ने वाले, ऐसे व्यक्ति को 6 साल की उम्र में साधु भगवंतों की शरण मिल गई। वहां से जीवन का परिवर्तन हुआ। बहुत कष्ट सहने पड़े, बहुत इष्ट की सिद्धियां की, कई महान ग्रंथों की रचना की। उनका रीम का, अरहम का, ओम का कल्प देखो, उनका योग शास्त्र देखो, उनका द्व्याश्रय महाकाव्य देखो, उनका त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र जैसा अद्भुत ऐतिहासिक ग्रंथ देखो। उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। दुनिया में आयुर्वेद के लिए, वनस्पति शास्त्र के लिए कई कोश बने हैं, निघंटु। हेमचंद्राचार्य के पहले भी 5-6 निघंटु बने हैं, लेकिन हेमचंद्राचार्य का निघंटु कोश, हेमचंद्राचार्य का निघंटु कोश आज भी अद्भुत है, अद्वितीय है। कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, तब आपको एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और हेमचंद्राचार्य का उसके लिए योगदान पता चलेगा।